नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम लोग मैनेजमेंट की एक ऐसी लर्निंग सीखने वाले जहाँ पे ऐसे कुछ कंसेप्ट जहाँ पे मैनेजमेंट की सोच ही बदल चुकी है और इतना अच्छा सिंप्लीफाइड करके 3 ऑप्शंस में मैनेजमेंट की सही समझ देने ये सुंदर किताब जिन्होंने लिखी है वो है केन बेचार्ड एंड देन डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन। ये दोनों ने ही अपनी एक सुंदर किताब 1 मिनट मैनेजर में बहुत ही सरल तरीके से मैनेजमेंट के लेसन सिखाए। बेसिकली लोग मैनेजमेंट यानी समझते कि लंबी चौड़ी मीटिंग करना या तो फिर बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बना देना या तो फिर लोगों को कंट्रोल कर देना या लोगों के ऊपर फायर करना या एंगर कर लेना। तो ये चीज यानी आपका मैनेजमेंट स्टाइल नहीं है या नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे लोग डीमोटिवेट होते हैं और अच्छा काम भी नहीं कर पाते। तो उन्होंने 3 सीक्रेट बता दिए। तो एक पहला सीक्रेट है कि 1 मिनट गोल सेटिंग। अभी गोल सेटिंग यानी उस इंसान को यानी मैनेजर ने अपने सबॉर्डिनेट को बताना चाहिए कि उनसे क्या अपेक्षाएं हैं और वो अपेक्षाएं एकदम क्लियरली होनी चाहिए, सिंपल तरीके से होनी चाहिए और रिटर्न भी होनी चाहिए। उसके बाद में उस इंसान से ने जो आपका सबॉर्डिनेट है उससे वो चीज दोहरा के भी लेना चाहिए या उनको समझाए कि नहीं समझाए। तो उससे वो एम्प्लॉय एक इमेजिन करेगा कि ये चीज हमारी मैनेजमेंट या हमारी ऑर्गेनाइजेशन मुझसे चाहती है। तो इससे वो आदमी बराबर काम कर सकता है। तो उससे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा क्योंकि उसको पता है कि उसको क्या करना है। गोल अचीव करना आसान हो जाएगा। दूसरा है मैनेजमेंट का 1 मिनट प्रेजिंग। बहुत बार लोग अच्छे काम करते हैं, राइट? लेकिन काम करने के तुरंत, अच्छा काम करने के तुरंत हम फीडबैक देना या उसको अप्रिशिएट करना या तो फिर उसको अ, बढ़ावा देना, मोटिवेट करना बहुत बार नहीं करते। या कई कई लोग सिर्फ 1-on-1 मीटिंग जो ईयरली अप्रेजल साइकिल होता है या उसका 1-on-1 होता है वहां पे बात करते हैं। या तो फिर कई कई लोग हाफ ईयरली बात करते हैं, कई लोग क्वार्टरली बात करते हैं, कई कई लोग मंथली बात करते हैं। लेकिन हम या जो अच्छे मैनेजर है या जिनको मैनेजमेंट की अच्छी समझ है वो वही टाइम पे वही मौके के ऊपर उस आदमी की सराहना करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं और ये मेक श्योर करते हैं कि वो सब लोगों के बीच में हो। सराहना यानी उसका अप्रिसिएशन सब लोगों के सामने अगर हो गया तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है और उससे उनको ऊर्जा भी मिलती है, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, भरोसा भी बढ़ता है। तीसरा सीक्रेट उन्होंने कहा है इस बुक में कि 1 मिनट रीडायरेक्ट। अभी रीडायरेक्ट मतलब क्या? जब भी कोई आदमी काम करता है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गलतियां करेगा। आपकी सिस्टम कितनी भी अच्छी हो, वो आदमी कितना भी अच्छा हो या इंटेलिजेंट हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो गलतियां हो ही जाती है क्योंकि वो इंसान है। तो लेकिन अगर गलतियां हो गई तो उसके ऊपर बम्बार्ड करने से अच्छा या उसको उसको सबके सामने सुनाना उससे अच्छा उस इंसान को फॉर्मली बता देना कि ये मिस्टेक हो चुकी है। और ये बताने के टाइम ये भी मेक श्योर करना है कि हम उसके व्यवहार के ऊपर बात करते हैं, उसके खुद के ऊपर नहीं बात करते। और यहाँ पे मेन चीज यही है कि हम उसको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आप फिर भी अच्छे ही काम करोगे और उसका सम्मान रखना और उसको फॉर्मली बता देने से वो इंसान या जो आपका सबॉर्डिनेट है वो अच्छा काम भी करेगा, उसको भरोसा भी होगा और उसका आत्मविश्वास भी नहीं टूटेगा। क्योंकि अगर उसका कॉन्फिडेंस ही निकल गया, अगर उसका इंटरेस्ट ही निकल गया तो अच्छा काम नहीं कर पाएगा। तो फर्मली कहना है लेकिन रिस्पेक्ट के साथ कहना है और उसकी मिस्टेक को उसके समझाना भी चाहिए कि ये मिस्टेक है और ये चीज यहाँ पे सुधार करनी है। तो अगर आप उसको ऐसा गाइडेंस दे दोगे तो वो उसमें सुधार भी कर लेगा और अच्छा प्रयास भी कर लेगा ना नेक्स्ट टाइम, ताकि वो गलती ना कर पाए। तो ये 3 सीधी सिंपल आदतें या ऑप्शंस
इन बुक में लिखी गई है। एक स्पष्ट गोल, सिंपल क्लियर गोल। दूसरा, इमीडिएट तारीफ, त्वरित तारीफ करना। और तीसरा, त्वरित सुधार करने में उसको सपोर्ट करना, या तो फिर उसको बता देना बिना उसका इंसल्ट किए। ये तीन चीजें अगर कोई भी मैनेजर करता है तो उससे लीडरशिप उसकी झलकती है, और उन एम्प्लॉयज के बीच में वो कॉन्फिडेंस भी बरकरार रखता है और अच्छा काम भी फ्यूचर में करवा सकते हैं। तो होप सो कि ये तीन लर्निंग आपको समझ आई होगी। 1 मिनट मैनेजर के सिंपल कंसेप्ट में, बड़ी बड़ी बातें नहीं, कोई बड़े बड़े चीज नहीं, सिंपल, क्लियर और आसानी से कोई भी मैनेजर, नया मैनेजर भी हो या लीडर भी हो, उसको फॉलो करना बेहद ही आसान है। धन्यवाद इस चीज को सुनने के लिए, समझने के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कल वापस मिलेंगे नई स्टोरी या नई लर्निंग या नई बुक सीरीज समरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।